हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स से उच्चिष्ट और निम्निष्ट एक्सरसाइज 6.5 का एग्जाम्पल बताया जा रहा था। ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल्स बचे हुए थे जो इम्पोर्टेंट है, बता दिया जा रहा है क्योंकि पेपर में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। हमारा एक एग्जाम्पल 30वां है। 30वें एग्जाम्पल में कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5 के उच्चतम और निम्नतम बिंदु हो तो ज्ञात कीजिए। उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए पहला तरीका बताया गया है कि उसका अवकलन करना। तो अवकलन करेंगे तो यह बड़ा x आ जाएगा। अवकलन होगा घात वाला पहले, 2 तियां 6x² माइनस 2 छक्के 12x प्लस 6x का 6 आएगा और 5 कांस्टेंट है 0 आ जाएगा। अब लिखते हैं क्या, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स को हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, 0। जब एफ डैश एक्स को 0 कर देंगे तो बचेगा क्या आपके पास, 6x² माइनस 12x प्लस 6 भी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। अब इन सब में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है तो x² माइनस 6 दूनी 12 प्लस 6 करना 6, यही तो आएगा आपका। अब यह किसका फॉर्मूला है, द्विघात समीकरण में हल करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा, बराबर क्या आएगा, 0। हमको 6 से कोई मतलब है नहीं तो बचेगा क्या, केवल x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी द्विघात को जैसे ही हल करेंगे क्या आएगा, x का मान 1। आपको एक चीज फिर से बता दिया जा रहा है, कोई भी क्वेश्चन दे दिया है, फंक्शन दिया है, अगर उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करना है, पहला कार्य है उसका डायरेक्टली अवकलन करना। जैसे ही अवकलन कर रहे हैं तुरंत f डैश x को 0 करके x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जैसे ही x की वैल्यू फाइंड होती है तुरंत आपको करना क्या है, जिसका अवकलन किए थे उसका एक बार फिर से अवकलन कर दीजिए। यानी समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, जब पुनः अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स से आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स, 6x² का क्या आएगा, 12x माइनस 12x का 12 आएगा, यही तो आएगा। अब एफ डबल डैश एक्स का मान क्या रखना है, हमको 1 रखना है क्योंकि x का मान 1 ही तो आया है। तो जब x का मान 1 रखेंगे तो 12 गुणे 12, 12 में से 12 का क्या आएगा, 0। अब उच्चिष्ट निम्निष्ट इसी से पहचान करते हैं डबल डैश वाले से। तो 0 का मान क्या है जानते हैं, 0 का मतलब वह ना ही उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु है ही नहीं तो हम पता ही नहीं कर सकते। अगर प्लस में आया होता तो निम्निष्ट, माइनस में आया होता तो उच्चिष्ट। जब प्लस माइनस नहीं डायरेक्टली 0 है तो ना ही उच्चिष्ट ना ही निम्निष्ट, इसलिए हमारा कोई बिंदु नहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए देखिए आगे इसके चलते हैं। हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल में, कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या हो, 15। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास 2 संख्याएं हैं जिनका योग क्या है, 10 मान लीजिए। अगर एक संख्या आप लोग 8 मानेंगे तो दूसरा क्या होगा, 2। कैसे आया, 10 में से 8 घटाया आपने तभी तो 2 आया। उसी प्रकार से कह रहा ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। लिखेंगे माना एक संख्या क्या है, x है, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दोनों का योग 15 है। एक संख्या x है तो दूसरी क्या आएगा, 15 माइनस x, क्योंकि 15 में से घटा देंगे यह वाली तो दूसरी वाली पता हो ही जाएगी अपने आप। दोनों संख्या पता हो गया। अब क्या कहा है, जिनके वर्गों का योग क्या हो, न्यूनतम हो। तो वर्गों का योग यानी पहली संख्या का वर्ग धन योग का मतलब प्लस दूसरी संख्या 15 माइनस x का होल स्क्वायर का वर्ग क्या हो, न्यूनतम हो चाहे उच्चतम हो। डायरेक्टली आपको f ऑफ x से डिनोट करना है। एक बार फिर समझिए, 2 संख्या तो हमको पता हो गया, कह रहा है जिनके वर्गों का योग, जिनके किसके, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग निम्नतम कहा हो चाहे उच्चतम कहा हो, हमसे इससे मतलब नहीं है। डायरेक्ट आप लोग f ऑफ x से डिनोट करेंगे। अब यही सॉल्व करना है, सॉल्व तो हो ही जाएगा। कैसे, जब हमको यह प्रश्न पता हो गया तो डायरेक्टली क्या करते हैं, अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू x² का 2x आएगा। इसका अवकलन होगा तो घात वाला पहले आएगा, घात में जितना है उसमें एक कम, अंदर वाले का फिर से अवकलन, तो 15 का 0 और माइनस x का आएगा -1। यहाँ तक ध्यान समझिएगा। अब आ जाएगा, थोड़ा सरल कर लीजिए, एफ डैश एक्स बराबर 2x -1 का गुणा होगा इन दोनों कर दीजिए, माइनस प्लस 15 दूनी 30, -30 और माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा x में 2x
अब आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 2x मिलके 4x और माइनस क्या है 30 है। अब लिखते हैं क्या है उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए एफ डैश एक्स को डायरेक्टली क्या कर देते हैं हम लोग 0। जब एफ डैश एक्स को 0 कर देंगे तो हमारा 4x माइनस 30 बराबर किसके आ जाएगा 0 के। तो 4x बराबर माइनस 30 इधर आएगा तो प्लस 30, तो x बराबर 30 और 4 कहाँ चला आएगा बटे में, तो आ जाएगा 15/2 सॉल्व करने पर। जब x की वैल्यू पता हो गया तो यही उत्तर कर दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कहेंगे सर कैसे कर दिए, ध्यान से देखिए। आपको पहले ही कहा कि न्यूनतम का मतलब क्या होता है जानते हैं, निम्निष्ठ होगा, ठीक है। तो 15 और हमको क्या कहा है कि दोनों संख्याएं याद करना है। एक 15/2 है तो दूसरी संख्या क्या आएगी, पहली संख्या x था तो x का मान 15/2 और दूसरी संख्या क्या था 15 माइनस एक्स, यानी 15 माइनस एक्स का मान 15/2। तो 15 दूनी 30 में से 15 गए 15/2, ये भी तो ही आएगा। तो दोनों संख्या हमको पता हो गया 15/2। अगर आपको उच्चिष्ट निम्निष्ठ ज्ञात करना है तो आप लोगों को करना क्या है, कर लीजिएगा द्वितीय कोटि का अवकलन करना है। एफ डबल डैश एक्स, जैसे ही एफ डबल डैश एक्स ज्ञात करेंगे तो 4x का आएगा 4 और 30 का 0 छोड़ देंगे। तो बताइए 4 क्या है, उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है, तो ऐसा तो निम्निष्ठ ही तो होगा, इसीलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया, ठीक है ना। आप लोग समझ सकते हैं। चलिए हमारा लास्ट एग्जाम्पल है जो बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है ना। यह लगभग आपका 4-6 नंबर में आता है। करा कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु, पहले जिसका नाम लिया है उसको बना लीजिए। शंकु का नाम लिया है तो एक हमने क्या बना लिया, शंकु बना लिया, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले बेलन, यानी इसी शंकु के अंतर्गत क्या स्थित है, एक बेलन स्थित है। हमने इसी में क्या बना लिया, बेलन बना लिया, ठीक है। अब एक काम कीजिए, पहले शंकु की त्रिज्या मान लीजिए, यहां पर शंकु है ना, हमने शंकु की त्रिज्या क्या मान लिया r और शंकु की ऊंचाई क्या मान लिया हमने h। अब बेलन एक अलग से आया है तो हमने बेलन की त्रिज्या को x मान लिया। नाम रख दीजिए a b c d e, यहाँ पर f g, जो भी नाम हो सकता था रख दिया हमने। अब ध्यान से देखिए, अब प्रश्न के हिसाब से कहा क्या है। सबसे पहले ये देखिए, क्या शंकु की त्रिज्या पता हो गई, शंकु की त्रिज्या क्या है r, शंकु की ऊंचाई क्या है h, बेलन की त्रिज्या क्या है x, लेकिन बेलन की ऊंचाई हमको पता नहीं है, तो बेलन की ऊंचाई पता कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे इस तरह का निशान बना सकते हैं। ऊंचाई तो इसकी h ही है शंकु की। अब ध्यान से देखिए, यह एक त्रिभुज, कौन ए, इसका नाम क्या था, ओ नाम दे दीजिए, ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी, जो यह त्रिभुज है ए ओ सी, यह समरूप है किस त्रिभुज के, ई एफ सी। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि यह कोण 90 अंश है और यह दोनों कोण उभयनिष्ठ है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। यानी दो त्रिभुज निकल के आए, एक ये वाला त्रिभुज है और एक छोटा वाला यहाँ पर त्रिभुज है, दोनों समरूप हैं। जब दोनों समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। तो भुजा कौन सी है, पहले ए ओ सी था, ए ओ सी में लंब बटे, पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, तो पहले त्रिभुज में है लंब ए ओ बटे दूसरे त्रिभुज का लंब है क्या ई एफ, बराबर पहले त्रिभुज का आधार क्या है ओ सी बटे दूसरे त्रिभुज का आधार क्या है एफ सी। वैल्यू रख दीजिए, ए ओ का मान क्या है, इस मान में एच बटे ई एफ का मान पता है नहीं, बराबर ओ सी की वैल्यू स्मॉल आर है, त्रिज्या शंकु की, और एफ सी की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर, यह x है तो ये भी यहाँ से क्या बनेगा, x ही बनेगा, नहीं x नहीं बनेगा, यह x है, यह r है, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो पूरे में से हम इसको निकाल देंगे तो इतना बचेगा, यानी r में से x निकाल दिया जाए, यहाँ पर क्या आएगा r माइनस एक्स। हमको EF की वैल्यू चाहिए तो EF उधर ले जाइए, EF बराबर यह इधर चला आएगा एच कोष्टक में r माइनस एक्स और बटे में क्या चला आएगा r। हमको बेलन की ऊंचाई पता हो। अब आपको कहा क्या है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले बेलन, यानी किसका वक्र पृष्ठ, बेलन का
वक्र पृष्ठ, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, यानी वक्र पृष्ठ को यस से 2 पाई आर, बेलन का त्रिज्या आर नहीं है, बेलन की त्रिज्या हमने क्या माना था, यक्स, शंकु की त्रिज्या आर थी, और बगल में क्या है यच, अब यह किसका यच है, बेलन की, तो बेलन की ऊंचाई यही तो है एफ, ईएफ। अब ईएफ की वैल्यू पहले ही आपके पास आया है, यच कोष्टक में आर माइनस यक्स और बटे में क्या है आर, इसी को सॉल्व कर लीजिए। यस बराबर, या यस यक्स कह सकते हैं या यस ही रहने दीजिए, यस बराबर 2 पाई, यच रहने दीजिए, यक्स का अंदर गुणा कर दीजिए, यक्स का गुणा करेंगे आर एक्स माइनस क्या आएगा यक्स स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा आर, इसी का अवकलन करके सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा उत्तर। तो अवकलन कर दीजिए, जैसे ही पृष्ठ पता हुआ है तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ds अपॉन dx इक्वल टू 2 पाई एच कांस्टेंट है और बटे में आर भी, इसका अवकलन होना नहीं है, आर एक्स में किसका होगा यक्स का, यक्स का 1 आएगा, बचेगा क्या आर माइनस यक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x। उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए हम इसको डायरेक्टली क्या कर दे रहे हैं 0, तो बराबर क्या बचेगा 2 पाई एच बटे आर कोष्टक में आर माइनस 2x, अब यह इधर आएगा तो 0, तो बचेगा आर माइनस 2x, यही तो बचेगा, हम इसको इरेज कर रहे हैं, आर माइनस 2x बराबर 0, तो आर बराबर 2x या x बराबर क्या आएगा r बाई 2, यही तो सिद्ध करना है। यह x क्या है, देखिए x किसकी त्रिज्या थी, बेलन की त्रिज्या बराबर r किसकी त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या, अब बटे में क्या है 2, यही सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए, बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, तो बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की क्या हो गई आधी हो गई, यही सिद्ध करना था। तो आप लोग इसको अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे, जो चीज समझ में नहीं आता उसको फिर से बताया जाएगा, यह बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 या 6 नंबर का हर साल पेपर में पूछा गया है, इतना आप लोग कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट डे से प्रश्नावली पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए